हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज यूपी बोर्ड से संबंधित विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर हल करने वाले हैं, जो कि परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है। पहला खंड है उपखंड, जो यहाँ पर फिजिक्स से प्रश्न रहते हैं, एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला देखिए, कह रहा है श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है। सबसे अधिक विक्षेपण रंग होता है लाल, हरा, बैंगनी, पीला। तो भैया कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो सबसे अधिक विक्षेपण का जो रंग होता है भैया, ये होता है बैंगनी। विकल्प सी सही। प्रश्न 2 है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है श्वेताभ, रक्ताभ, नीलाभ, कृष्णाभ। तो भैया सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो क्षितिज पर आसमान होता है वो हमेशा रक्ताभ दिखता है, लाल कलर का। विकल्प यहाँ पर बी सही है। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, अवतल दर्पण के सामने स्थित किस बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती है, ये आपको बताना है। तो भैया दर्पण का ध्रुव, दर्पण का फोकस, दर्पण का वक्रता केंद्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखना है, वापस उसी बिंदु से जो पुनः गुजरती है वो दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। विकल्प सी सही है। और बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए। सभी प्रश्न ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न 4, किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा? उत्तल, अवतल, समतल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया प्रतिबिंब देखने के लिए, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। विकल्प यहाँ पर बी सही है। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, लिखा है एक विद्युत परिपथ से बहने वाली विद्युत धारा की इकाई होती है वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो यहाँ पर बताना है भैया, तो हमेशा ध्यान रखिएगा एम्पियर होती है इकाई। विकल्प बी सही है। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितने गुना होगा? 1/3, आधा, 2 गुना, 3 गुना। तो ये ध्यान रखना है भैया, ये होता है 3 गुना। जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध जो है वो 3 गुना हो जाता है। विकल्प यहाँ पर डी सही है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा सरल रेखीय, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार। तो वो भैया प्रदर्शित क्षेत्र होगा वृत्ताकार। विकल्प यहाँ पर डी सही है। और फिर उपखंड खा हल करते हैं केमिस्ट्री के प्रश्न, और इसके बाद उपखंड खा केमिस्ट्री के प्रश्न। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यानी कि सेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर चर्चा करने वाले हैं। जो खंड खा हमारा रसायन विज्ञान का आता है उस पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है एमसीक्यू में, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी कि खाने का सोडा। खाने का सोडा मतलब कि एक प्रकार से एक सोडा 2-3 प्रकार के होता है। धावन सोडा एक होता है खाने वाला सोडा। धावन सोडा, हाँ देखो Na2CO3.10H2 है, हमारा हो गया धावन सोडा, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है NaOH CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, यही हमारा खाने वाला सोडा होता है। यानी हमारा यही क्या है, करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह होता है। ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन यानी कि ब्यूटेनोन, नोन जो है किसका अनुलग्न है? नोन हमारा जो किसका है, कीटोन का है। किसका है? कीटोन यानी कि कीटोन यानी कि COO ग्रुप। इस प्रकार का ग्रुप अगर CO ग्रुप किसी में लगा होगा तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में CHO एल्डिहाइड है, गलत हो जाएगा। CO यानी कि यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे तो अल्कोहल है, फिर हमारा एसिटिक अम्ल है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि दूसरा जो ऑप्शन है CO, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखो क्वेश्चन, जस्ता धातु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? जस्ता धातु, जस्ता धातु जो होती है HCl से क्रिया करती है तो कौन सी गैस को निकालती है? जो जस्ता है यानी कि जिंक धातु जो होती है वो HCl से यानी कि हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में ऊपर होती है। सक्रियता श्रेणी में देखो बच्चों, इसका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बहुत बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इससे भी क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन यानी कि
IPSC में से एक क्वेश्चन बिल्कुल पॉसिबल है, यानी कि आएगा ही आएगा, इससे भी एक क्वेश्चन पक्का है, आएगा ही आएगा, और इससे भी क्वेश्चन पक्का है। यानी कि जो भी अभी तक पढ़ा है इसमें से हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। देखो जस्ता की जब हम क्रिया HCl से करवाते हैं, यानी किसी अम्ल से करवाते हैं, तो जस्ता जो है अधिक सक्रिय है, कैसे? हाइड्रोजन से। तो जब हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय होने के कारण क्या होता है, जस्ता जो है इस अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि जस्ता जो है अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक क्रियाशील होता है, किससे? हाइड्रोजन से। तो क्या करेगा? जस्ता जो है अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, लिखा शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? शुद्ध जल यानी शुद्ध जल न्यूट्रल होता है, यानी इसमें ना तो अम्ल होता है ना तो क्षार होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। क्योंकि हमको पता है 1 से 14 के बीच में pH होता है टोटल, यानी 1 से 7 तक क्या होंगे? हमारे अम्ल होंगे। 7 से 14 के बीच में जो होते हैं क्षार होते हैं, लेकिन जो 7 होता है वो हमारा क्या? न्यूट्रल होता है। तो 7 हमारा या शुद्ध जल का pH मान हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अमलगम क्या होता है? अमलगम देखो क्या होता है। अमलगम मतलब क्या होता है, इसमें हमारा जो होता है अमलगम जो होता है वो पारे के साथ किसी भी धातु का मिश्रण होता है, यानी कि मिश्र धातु होगी। 2 प्रकार की धातुएं जब मिक्स होती हैं तो उनको बोलते हैं मिश्र धातुएं। तो हमारा जो अमलगम होगा क्या होगा? उपधातु हो ही सकता है, दूसरा है मिश्र धातु, यानी मिश्र धातु हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? तो पहली बात तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी कि एल्केन यानी मेथेन क्या हमारा एल्केन हो गया। ठीक है, एथेन भी हमारा एल्केन हो गया, लेकिन एथिलीन इन यानी एल्कीन लग रहा है ना, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि इसमें से हर साल क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हीं चैप्टर से आ रहे हैं। अगर इतना कंप्लीट कर लिए तो तुम्हारे मान लो ये जो 6 नंबर हमारे रसायन विज्ञान के आते हैं तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन चैप्टर को देकर जाइएगा और मचा दीजिएगा। धन्यवाद। प्रश्न 14, द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में, युगलीना में, उपर्युक्त सभी में। तो द्विखंडन विधि द्वारा जनन जो होता है भैया इन तीनों चीज़ों में होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी में, विकल्प डी सही। फिर 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं? हृदय, यकृत, वृक्क, मस्तिष्क। तो भैया अलिंद व निलय ये मानव के अंग होते हैं हृदय के, विकल्प यहाँ पर ए सही होगा, विकल्प यहाँ पर ए सही होगा। प्रश्न 17 कह रहा है, पुष्प के जनन अंग हैं वाहा, दलपुंज एवं पुंकेसर, दलपुंज एवं स्त्री केसर, पुंकेसर एवं स्त्री केसर, स्त्री केसर एवं दलपुंज। तो पुष्प के जनन अंग होते हैं भैया पुंकेसर एवं स्त्री केसर, विकल्प यहाँ पर सी सही है। प्रश्न 18, मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में किया था? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, वियना विश्वविद्यालय, पेरिस विश्वविद्यालय। तो भैया मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन वियना विश्वविद्यालय में किया है, विकल्प यहाँ पर सी सही। यहाँ पर भैया स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 19 कह रहा है, मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन प्रभावी लक्षण है? लंबा तना व छुर्रीदार बीज, लंबा तना व गोल बीज, लंबा तना व हरे बीज पत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया इसमें से सही होगा प्रश्न 19 का बी, लंबा तना व गोल बीज, विकल्प बी सही होगा। प्रश्न 20 कह रहा है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर भैया उत्पादक होते हैं, विकल्प ए सही है। आशा करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, सभी के समझ में आए होंगे। तो अच्छे से पढ़िए और दोस्तों के पास शेयर करिए। इसी प्रकार हम एक मॉडल पेपर कल बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों।